आज हम घटिका ज्ञानम पढ़ने जा रहे हैं। घटिका मतलब घड़ी, और घड़ी में देखकर समय का अनुमान लगाना। जैसे कोई आपसे समय पूछता है कितने बजे हैं, तो कितने बजे हैं कति वादनम, कति कितने, वादनम बजने को हैं। कितने बजने पर आप क्या करते हैं, कति वादने त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। तो समय बताने के लिए संस्कृत में 1 से 12 तक की गिनती है और 4 तरीके से मुख्य रूप से समय देखना आता है। वैसे समय हर मिनट, हर पल के हिसाब से, हर सेकंड के हिसाब से भी हम इसमें देख सकते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में 4 तरीके से समय को देखना हमें सिखाया गया है। 4 तरीके से समय को देखने का मतलब है 1, 1:15, 1:30 और 1:45। तो जब हम समय को एक वादनम, 1 बजने को है, 1:15 के लिए टर्म यूज़ होती है सपाद, तो सपाद 1 वादनम, 1:15 बजे। फिर 1:30, 1:30, 1:30 वादनम, 1:30 वादनम। सार्ध प्लस 1 में ध में अ है, अ या आ के बाद में ए या आई होता है, तो वृद्धि संधि का नियम लागू होता है। तो हम इसे संधि करके लिखेंगे तो 1:30 वादनम। 1:45, 1:45, 1:45 में 45 के लिए टर्म यूज़ होती है पादोन। जब हम हिंदी में बोलते हैं 1:45 बजे, 1:45 1:45 बजे, तो 2 मतलब अगला नंबर आया, तो पादोन 45 के लिए और 1:45 के लिए पादोन द्विवादनम, 1:45 बजे। तो इस तरीके से हम 4 तरीके से समय का अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले तो संख्या में 1 से 12 तक की संख्याएं घड़ी देखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। 1 से 12। अब 1 से 12 तक की संख्याओं में मूल शब्द लिया जाता है। मूल शब्द है 1 के लिए 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर। अब चतुर में र हलंत आता है। र अगर पूरा लिख दिया तो चतुर चालाक हो जाता है, लेकिन चतुर में र में हलंत लगाया तो चतुर मतलब 4 बजे, 4 o'clock, तो चतुर वादनम। तो जो र हलंत है वो बाद वाले शब्द के ऊपर मात्रा बनकर लग जाता है। फिर 5 बजने पर पंचवादनम, 6 षट या षड वादनम, 7 सप्त वादनम, 8 अष्ट वादनम, 9 नव वादनम, 10 वादनम, 11 एकादश वादनम, 12 द्वादश वादनम। तो अगर हम संख्याओं की बात करें, वादनम का अर्थ होता है बजने को, और अगर हम कहते हैं बजने पर तो उसके लिए शब्द सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त होता है वादने, 1 वादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, इस प्रकार से। तो यहाँ हम वादनम से पहले अगर शब्द देखें तो 1, द्वि, त्रि, चतुर, र हलंत यहाँ मात्रा बनकर लग गया। पंच, षट या षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। तो 1 से 12 बजने तक का जो समय है वो हम इस तरीके से देखते हैं। उसके बाद 1:15, 15 मतलब सपाद। सपाद हिंदी में बोलते हैं सवा, संस्कृत में बोलते हैं सपाद। तो सपाद 1 वादनम। अब सपाद 1 वादनम अगर अलग अलग लिखते हैं हम तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर मिला के लिखेंगे तो वृद्धि संधि होगी। क्यों? क्योंकि सपाद द में अ है, अ के बाद में ए आएगा, तो ए या आई होने पर बड़ा वर्ण लिया जाता है, वृद्धि संधि का नियम लागू होता है। तो सपादैक वादने या सपाद 1 वादनम। 2:15 सपाद द्विवादनम, 3:15 सपाद
त्रिवादनम। तो हिंदी में बोला हमने 2:15 बजे, यहाँ लिखा सपाद सवा के लिए और द्वि 2 के लिए और वादनम बजने को इसके लिए। सपाद सवा त्रि 3 वादनम बजने को। सपाद चतुर्वादनम 4:15 4:15 सपाद चतुर्वादनम। 5:15 सपाद पंचवादनम। 6:15 सपाद षट या षड वादनम। 7:15 सपाद सप्तवादनम। 8:15 सपादाष्ट या सपाद अष्ट, क्योंकि द में अ है, अ के बाद में अ है, समान स्वर को दीर्घ बनाते हैं, इसलिए सपादाष्ट या अलग अलग लिखते हैं तो सपाद अष्ट वादनम। 9:15 सपाद नव वादनम 9:15 बजे। 10:15 सपाद 10 वादनम 10:15 बजे। 11:15 सपाद एकादश या सपाद एकादश वादने। तो सपाद में द है, उसके बाद में ए है, इसलिए वृद्धि संधि का नियम लागू हुआ। सपाद एकादश वादने। 12:15 12:15 तो 15 के लिए सपाद और 12 द्वादश तो सपाद द्वादश वादनम। तो जब हमने देखा 1 से 12 तक का जो समय है उसमें सामान्य तौर से 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश और द्वादश, उसके बाद हमने वादनम शब्द का प्रयोग किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर अर्थ आता है बजने पर तो वादने शब्द को हम इसके साथ में जोड़ सकते हैं। एक वादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, पंचवादने, इस प्रकार से 1 से 12 तक का समय हम लिख सकते हैं। जब हम कहते हैं 1:15 सवा बजे, तो सवा के लिए सपाद टर्म आती है। जो ये टर्म है सपाद वो आएगा सबसे पहले और जो संख्या है वो आएगी बाद में। तो सपाद एक वादनम, सपाद एक वादनम और सपाद एक वादनम। सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षट या षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपादाष्ट या सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादश, सपाद एकादश या सपाद एकादश वादनम, सपाद द्वादश वादनम 12:15। तो इस प्रकार से 1 और 1:15 का समय। 1:15 के बाद 1:30 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 1:30 बजे हैं, है ना। तो 1:30 1:30 सार्धैक वादनम। सार्ध प्लस एक अ है, अ के बाद में अगर ए आता है तो ऐ बन जाता है, इसलिए सार्धैक वृद्धि संधि हो गई। तो सार्धैक या वादनम या सार्ध एक वादनम। 2:30 ढाई बजे सार्ध द्वि। 3:30 सार्ध त्रि। 4:30 सार्ध चतुर। 5:30 सार्ध पंच। 6:30 सार्ध षट या षड। 7:30 सार्ध सप्त। 8:30 सार्धाष्ट या सार्ध अष्ट, क्योंकि ध में अ है और उसके बाद में अ आया है, इसलिए समान स्वर को दीर्घ बनाएंगे तो सार्धाष्ट बन जाएगा। 9:30 9:30 सार्ध नव वादनम। 10:30 10:30 सार्ध दश वादनम। 11:30 11:30 सार्ध एकादश या सार्ध एकादश वादनम। तो सार्ध एकादश में वृद्धि संधि का नियम लगा है। 12:30 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। तो हाफ के लिए 30 साढ़े जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसके लिए टर्म यूज हुई है सार्ध। तो सार्ध मतलब हाफ टाइम, तो 1:30 सार्ध एक या सार्ध एक। तो इस तरीके से 1:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का जो समय है सार्ध आधे के लिए और नंबर
जो भी है 1, 2, 3 उस हिसाब से हम उसके साथ समय वाला शब्द जोड़ते हैं। उसके बाद 1:45 1:45 पौने के लिए शब्द आता है पादोन। तो हिंदी में जब तक हम इसे नहीं बोलेंगे तब तक ये हमारा सही नहीं हो पाता, क्योंकि हम 45 के लिए टर्म तो जानते हैं पादोन होता है, लेकिन पादोन के बाद जो हमें नंबर दिख रहा होता है हम उसी नंबर के साथ पादोन को जोड़ देते हैं, जो गलत हो जाता है। अगर हिंदी में बोलकर देखें हम तो अगला नंबर आएगा और अगला नंबर आएगा तो हम पादोन के साथ उसे जोड़कर उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कभी भी गलती नहीं होती। तो 1:45 के लिए पादोन। अब हिंदी में बोलेंगे तो हम 1:45 बोलेंगे, तो पादोन द्विवादनम। 2:45 पादोन त्रिवादनम, 2:45। 3:45 4:45 पादोन चतुर्वादनम। 4:45 5:45 पादोन पंचवादनम। 5:45 पादोन षट या पादोन षड्वादनम, तो 6:45। 6:45 6:45 बजे, तो पादोन सप्तवादनम। 7:45 7:45 पादोनाष्ट या पादोन अष्टवादनम, तो यहाँ पादोन और अष्ट, न में अष्ट में दोनों को दीर्घ बनाया, पादोनाष्ट या पादोन अष्ट वादनम 7:45। इसमें 9:45 पादोन दशवादनम 9:45। 10:45 पादोन एकादश 11:45, तो पादोन एकादश वृद्धि संधि का नियम, अ के बाद में ए है तो ऐ बन गया, पादोन एकादश या पादोन एकादश। 11:45 बजे 11:45 11:45, तो पादोन द्वादश वादने। 12:45 1:45 पौन बजे 1:45 बजे, तो पादोन एक वादने या पादोन एक वादने। तो यहाँ वृद्धि संधि का नियम आया है क्योंकि न के बाद में ए है। तो इस प्रकार से पादोन द्विवादनम 2:45 3:45 4:45 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 11:45 और 12:45। मम दिनचर्या, मेरी दिनचर्या, कि जब भी कोई कहे कि आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है, कब कितने बजे आप क्या करते हैं, तो एक सामान्य दिनचर्या इस तरीके से हो सकती है। अहम प्रातः, अब प्रातः कितने बजने पर उठता हूँ, मैं प्रातः 5 बजने पर उठता हूँ, तो 5 बजने पर इसके लिए शब्द आना चाहिए पंच वादने। अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। 5:30 बजने पर घूमने के लिए जाता हूँ, तो 5:30 के लिए सार्ध पंच, पंचवादने भ्रमणाय गच्छामि। 5:30 बजने पर घूमने के लिए जाता हूँ। अब कितने बजे घर पर आता हूँ, 6:15 बजे, तो सपाद षट या षड, सपाद षट या षड वादने गृहम आगच्छामि, 6:15 बजे घर आता हूँ। 7:45 7:45 7:45 बजने पर विद्यालय जाता हूँ, और 7:45 के लिए जो टर्म यूज़ होती है पादोन, तो 7:45 पादोन पादोनाष्ट वादने या पादोन अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। 10 बजने पर पुस्तकालय में पढ़ता हूँ, तो 10 बजने पर 10 वादने पुस्तकालये पठामि। 1:30 बजने पर घर आता हूँ, अब 1:30 तो सार्ध 1 या 1:30
अलग अलग भी हम इसको लिख सकते हैं। सार्ध एक वादने गृहम आगच्छामि, सार्ध एक 1:30 बजे, तो 1:30 बजने पर घर आता हूँ। तो यहाँ पर सार्ध प्लस एक सार्ध एक भी लिख सकते हैं और इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। 1:45 पादोन द्विवादने भोजनम करोमि, 1:45 बजे भोजन करता हूँ। तो पादोन द्विवादने 1:45 बजे बजने पर भोजन करता हूँ। 2:30 2:30, तो 2:30 पर विश्राम करता हूँ। तो सार्ध द्विवादने विश्रामम करोमि, 2:30 बजे बजने पर विश्राम या आराम करता हूँ। 4 बजने पर क्या करता है? 4 बजने पर खेलने के लिए जाता हूँ। तो चतुर अगर ऐसे लिखते हैं तो हलंत लगाकर, और अगर हमें ऐसे लिखना है इसके साथ मिलाकर तो चतुर वादने क्रीडनाय गच्छामि। 6:30 बजने पर घर आकर के दूरदर्शन देखता हूँ, टेलीविज़न। तो 6:30 सार्ध षट या सार्ध षड् वादने गृहम आगत्य दूरदर्शनम पश्यामि। तो 6:30 सार्ध षट या सार्ध षड्, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 8:30 पर भोजन करता हूँ। तो सार्ध अष्ट या मिलाकर लिखें तो सार्धाष्ट 8:30 बजने पर सार्धाष्ट वादने भोजनम करोमि। जब हम समय से रिक्त स्थान पूर्ति करते हैं तो सबसे पहले तो हमें 1 से 12 तक की संख्याओं को लिखना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि 1 से 12 तक की संख्याओं में हमें केवल मूल शब्द लेना होता है। उसके बाद सपाद 15 के लिए सवा हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में टर्म यूज़ होती है सपाद। आधे के लिए, हाफ के लिए टर्म यूज़ होती है सार्ध, और पौना के लिए, पौन बजने के लिए जो प्रयुक्त होता है पादोन। तो इस प्रकार से 4 तरीके से हम घड़ी में समय को देख सकते हैं।